नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, फिलहाल खान को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिला। पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस अद्यतन डायरी भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मानना पड़ेगा भाई पुलिस को। एकदम कोर्ट जिस दिन कहता है कि आज डायरी उपस्थित कर दीजिए, पुलिस सुबह सुबह जाकर डायरी सबमिट कर दे रहा है, जबकि ये रेगुलर प्रैक्टिस में ये चीजें नहीं है। बेचारा जिसका परिवार का लोग जेल में रहता है, जरा उससे पूछिए कि कोर्ट जब डायरी मांगता है कि आज हमको डायरी चाहिए, तो कितना तारीख के बाद पुलिस डायरी देती है। लेकिन खान के मामले में एकदम प्रॉन्ट है पुलिस, एकदम अप टू डेट डायरी। मतलब समझ जाइए ना, 2 दिन पहले डायरी की मांग की गई थी पीपी के द्वारा, आज डायरी प्रस्तुत कर दिया इन्होंने। हालांकि पीपी साहब आज फिर समय ले लिए कि भाई डायरी आया है तो पढ़ेंगे तब ना भाई सुनवाई होगी। तो मंगलवार तक के लिए जो है इनका कामकाज जो है सो बढ़ गया है जमानत वाला। तब तो हम शुभंकर मिश्रा का क्या होगा वो तो रविवार को पूरा तैयारी किए हुए था खान का इंटरव्यू लेने के लिए, और खान का इंटरव्यू लेने के लिए पूरा एकदम बजाबते लोगों से राय मांग रहा था कि राय दीजिए, राय किस तरीके का सवाल आप चाहते हैं। हाँ, एगो हम लोग के यहाँ जो है ना वो कहावत है कि बेटी बच्चा जो है ना, जब ढोल नगारा का वक्त आता है तो इसी तरीके से गांव के आदमी तरफ घूम के कहेगा कि रे हमारा ऐसा दामाद ककरो मिल रे। तो वही बात है शुभंकर का, समझे ना। चले हैं सवाल पब्लिक से पूछने के लिए कि पब्लिक बताइए कि खान के लिए क्या सवाल आप चाहते हैं। खैर, खान के वकील साहब कहे हुए हैं कि बाबू रे, मीडिया उडिया के सामने मत जाओ जब तक तुमको रेगुलर बेल नहीं मिलता है। गए तो इतना सोच लो, तो क्योंकि बोलने में तुम है बरबोलापन तुमको जाता नहीं है, क्योंकि केस से मुतल्लिक ही तुमसे लोग सवाल पूछेगा और उसमें तुम कुछ बोलोगे तो फंसोगे, तो हमको कहना नहीं। तब पता नहीं शुभंकर भाई पूरा तैयारी कर रखे थे एकदम जबरदस्त कि खान आएगा तो एकदम टीआरपी बटोरिए लेना है। जैसे रोशनमा को रुला के बटोर लिए ना, उसी तैयारी में था। रोशनमो को लगा कि हाँ भाई के हम न्याय की लड़ाई जीत गए। जाके एगो आदमी के पास खूब रोए, 14 मिलियन आदमी देखा, पता नहीं कितना लोग देखा है इस सबको, तो मिलियन में ना लोग देखता है। आंसू बहाया, अब गांव में बैठ के हनुमान जी का मंदिर बना रहा है। भाई के न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहा है वो भी, समझे, हनुमान जी का मंदिर बना रहा है। यही तो है, लड़ाई ऊपर वाला लड़ रहा है भाई का। इसको अपने भाई की लड़ाई से दिलचस्पी नहीं है, समझ गए ना। खैर चलिए, वो सवाल नहीं है। कोर्ट में आज क्या हुआ और क्या आगे का प्रोसेस होगा, उस पर खान के वकील ने मीडिया से कुछ अपनी बात कही है। वो सुनने से पहले हम कुछ और बातें आपको बता दें कि आज के पहले तक की जो डायरी है, उस डायरी में बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो खान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। गार्ड तो गयो, गार्ड का तो जाना तय हो गयो भाई। पहले जरा सुनिए आज इनके वकील साहब क्या बोले हैं। जो डायरी अप टू डेट मांगी गई थी वो सबमिट कर दिया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और ट्यूसडे को पड़ा है बहस के लिए। किन लोगों की सुनवाई हुई? सभी लोग की है, एंटिसिपेटरी भी है, खान साहब की है, और अदर उनके कलीग जो हैं, स्टाफ्स हैं, उनका भी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, उसकी भी सुनवाई हुई। रेगुलर बेल है, उसकी भी सुनवाई हुई। और अप टू डेट केस डायरी आज मॉर्निंग में सबमिट किया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और इसको रखा गया है मंगलवार को बहस के लिए। तो कोर्ट तो पहले ही डायरी मांग की थी। हाँ, फर्दर डायरी रिक्वेस्ट पर, पीपी साहब की रिक्वेस्ट पर मांग की गई थी, वो भी सबमिट कर दिया गया है। डिले कर रही है क्या पुलिस? नहीं, पुलिस तो सबमिट कर ही दी। पीपी साहब ने मांग किया था, तो वो सबमिट कर दिया गया बाय द पुलिस।
दोनों बॉडीगार्ड का क्या हुआ? हाँ, सब आज ही था ना, टोटल एक ही साथ, एक ही केस से रिलेटेड है, इसलिए एक ही साथ सबकी सुनवाई होगी ना, इसलिए मंगलवार को क्या है, सबकी सुनवाई एक ही साथ होनी है। फिलहाल में मतलब जमानत टल गई है। हाँ, अभी जमानत टल गई है और उनका नो कोर्सिव एक्सटेंड कर दिया गया। सुन लिए वकील साहब की बात कि अब मंगलवार को सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक जो डायरी कोर्ट में सबमिट की गई है और जिस डायरी को लेकर सरकार के वकील ने और अद्यतन डायरी मांगी है, उसमें कई तरह के पेज फंसते हुए दिख रहे हैं। और ये पेज कह सकते हैं कि आने वाले समय में जमानत को लेकर, अग्रिम जमानत को लेकर और बॉडीगार्ड के नियमित जमानत को लेकर जो कानून के जानकार हैं उनकी माने तो मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि हथियार लहराना और आत्मरक्षार्थ गोली चलाना ये तभी होगा ना कि जब आपके पास लाइसेंसी सब कुछ होगा। समझ जाइए, आपके पास अगर लाइसेंसी हथियार नहीं है और आप लहराते हैं और गोली चलाते हैं और कहिए कि हम आत्मरक्षार्थ गोली चलाए हैं, तो कानून आपको चाबासी देगा। ये कानून क्या करेगा, देखते चलिए आगे आगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आई हैं और वो चीजें कहीं न कहीं इस बात को इंगित कर रहा है कि आने वाले समय में खान के लिए राह आसान नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल तो है ही, उसमें मान लीजिए कि जो वक्त लग रहा है। हाई कोर्ट से भी जो खारिज कराने को लेकर जो जल्दबाजी दिखाए थे ना, एकदम 9 तारीख को फाइलिंग, 10 तारीख को सुनवाई, 13 जुलाई को डीजीपी चीफ सेक्रेटरी का रिपोर्ट, ये डायरी जो है ना वहाँ भी इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। क्योंकि जो बात ये कह रहे हैं, जिस बात को मजबूती से रख रहे हैं, जो बात पहले एफआईआर में इसने छुपाया, एफआईआर तो इन्होंने खुद न किया ना। क्या कहा उस एफआईआर में इसके मैनेजमेंट के लोगों ने कि भाई हम पर हमला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, रोशन आनंद से लेके सब आनंद तक हमारे पीछे, हमारे कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे और उस वजह से जो है सो यही ना एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी भी हो गई, उस पर कहीं भी इसने नहीं लिखा कि इस हमले के दौरान हमारा गार्ड आत्मरक्षार्थ गोली चलाया, कहीं नहीं लिखा है इस एफआईआर में। ये बात सोच लीजिए, और यही इसके गले की फांस बन गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट में भले ये एकदम 24 घंटे के अंदर सुनवाई करा लिया, लेकिन वहां भी ये पॉइंट जो है सो इसके लिए परेशानी खड़ी कर दी है कि भाई आप एफआईआर में इस बात को क्यों छुपाया, पहली बात। और दूसरी बात, ये आत्मरक्षार्थ के लिए गोली जो आप चलाइएगा, उसके लिए आपके पास लाइसेंस है क्या? आप अनलीगल हथियार से आत्मरक्षार्थ कर रहे हैं या लीगल हथियार से कर रहे हैं? क्योंकि डायरी में जो संकेत है ना, वो संकेत खान के लिए वो कानूनी अड़चने खड़ा कर गई जो छुपाए नहीं छुप पाएगा भाई।